बहुत कुछ दिया है मुझे मेरे मालिक, बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और सब लोग दोनों हाथ जोड़ करके भाव से प्रार्थना करेंगे। गोविंद, इस संसार में आने के पश्चात में जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ है महाराज, ये जमीन जायदाद घर द्वार धर्मपत्नी छोटे छोटे बच्चे जो भी कुछ मिला है ये सब परमात्मा की कृपा है। नहीं तो जब आए थे संसार में तो खाली हाथ और शरीर पर एक महाराज वस्त्र भी नहीं था, अमांगलिक वेश में। संत निवेदन करते हैं गोविंद, जायदाद दी है ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। प्रार्थना करना है प्रभु से कि आपने पग पग पर सहारा दिया है महाराज हर स्थिति में। जायदाद दी है ये औलाद दी है, जायदाद दी है ये औलाद दी है। ओ मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। और गोविंद, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और प्रार्थना करना है, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। प्रार्थना करना है गोविंद से कि गोविंद, हो न मिलती अगर हुई दाद तेरी,
जमाने में औकात मेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। और प्यारे ये बंदा तो तेरे, सब लोग प्रार्थना करेंगे गोविंद से प्रभु, और प्रार्थना करने के लिए महाराज हाथ खोलना पड़ेगा। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और संत निवेदन करते हैं गोविंद से प्रभु, तू मेरा भूल जाना, तेरा ना भूलाना, मेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना, और तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। ओ मेरा भूल जाना, तेरा ना भूलाना, मेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना, और तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बंदगी से, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, हो तुम्हारे करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तुम्हारे
मैं जिंदा हूँ मालिक। संत निवेदन करते हैं हम इस संसार में श्वास ले रहे हैं तो हमारे ठाकुर जी की कृपा है, हमारे सरकार की कृपा है जो हम श्वास ले पा रहे हैं। और नहीं तमाम लोग महाराज श्वासें नहीं ले पाते हैं, बोलने की तो बात छोड़ दो। ओ तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। ओ तुम्हारे करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तुम्हारे करमों से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सब लोग भाव से राम नाम संकीर्तन। क्यों? क्योंकि राम जी की कृपा है हम लोग यहाँ बैठे महाराज सत्संग कर रहे हैं, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके महाराज भाव से करतल ध्वन करते हुए निवेदन करेंगे। क्या? ओ सीता राम 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 राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। और भाव से निवेदन करेंगे गोविंद से प्रभु। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम। बोले सच्चिदानंद घन सरकार की जय। आनंद कंद सरकार की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। आदि गंगा गोमती मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज आप सभी ने कथा श्रवण किया है। सप्ताह सत्र के पंचम दिवस में रात्रिकालीन बेला में परमात्मा की बाल लीलाओं का गायन आपने श्रवण किया है, जिसमें परमात्मा ने अनेकानेक लीलाएं की और अपने भक्तों को आनंद प्रदान किया। बछड़ों को चराया, माखन चोरी की और अपने भक्तों के मान को बढ़ाया। आगे कथा आती है, एक बार ब्रजवासी जो हैं, जितने ग्वाल बाल हैं, वो सब अपने अपने घरों में तैयारी कर रहे हैं पूजन करने की, यज्ञ करने की तैयारी सबके यहां पर है। परमात्मा दाऊ भैया के साथ में निकलते हैं और इन्होंने देखा कि आज ब्रज की हर गली में बढ़िया देसी घी जो है महक रहा है। ऐसा लगता है प्रत्येक घर में महाराज देसी घी के जो है व्यंजनों का निर्माण किया जा रहा है।
गोविंद घट घटवासी हैं, चरचर में व्याप्त हैं, सर्वज्ञ हैं। इनको ज्ञात है कि क्या होने जा रहा है, लेकिन फिर भी महाराज परमात्मा लीला करते हैं। गए बाबानंद के पास में, बाबानंद से कहा कि बाबा आज हमारे ब्रज में कोई त्योहार है, कोई उत्सव है। तो बाबा ने कहा कन्हैया क्यों पूछ रहे हो ऐसा? तो महाराज भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा आज हर घर से महाराज देसी घी की जो है सुगंध आ रही है। मैं दाऊ भैया के साथ में गया था और कोई घर बाकी नहीं। मैया यशोदा से मैंने पूछा तो उन्होंने भी हमसे कुछ नहीं बताया, कहा जाकर के बाबा से पूछो। बाबा नंद ने महाराज भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि तार्किक बुद्धि है गोविंद की, भगवान श्री कृष्ण से कहा लाला देखो आज हम लोग इंद्र का पूजन करेंगे। समस्त ब्रजवासी मिलकर के महाराज इंद्र भगवान का जो है भोग लगाएंगे और उनके नाम से आहुतियां डालेंगे, यज्ञ करेंगे। तो भगवान ने कहा बाबा इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? भाई इंद्र कौन है? तो महाराज भगवान श्री बाबानंद कहते हैं लाला इंद्र देवताओं के राजा हैं और हम लोग जब उनकी पूजा करते हैं तो प्रसन्न होते हैं हमारी पूजा से। प्रसन्न होकर के महाराज हमारे यहाँ ब्रज में इंद्र की कृपा है, वर्षा होती है। उस वर्षा से महाराज पृथ्वी पर हरी हरी घास उगती है जिसे गौएं महाराज चरती हैं और गौओं से दुग्ध मिलता है जिससे हम लोगों का पालन पोषण होता है। स्वामी सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं राजन परमात्मा ने बाबानंद से महाराज तर्क किया कथ्यताम में पितुः कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्यचो देश केन सा साध्यते मखः। कहा ये जो आप इंद्र यज्ञ करने जा रहे हो इससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? तो महाराज बाबानंद ने कहा इंद्र प्रसन्न होते हैं, वर्षा करते हैं और घास उगती है, गौओं का पोषण होता है, हम लोगों का पोषण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बाबानंद से कहते हैं हमारे यहाँ ब्रजमंडल में वर्षा होती है इसका कारण इंद्र नहीं है। हमारे यहाँ ब्रज में वर्षा होती है इसका सबसे बड़ा कारण जो है हमारी गिरिराज गोवर्धन है। ये गोवर्धन भगवान की कृपा है जिससे हमारे यहाँ वर्षा होती है। और जिनकी कृपा है हमारे ब्रजमंडल पर गिरिराज गोवर्धन की, हम लोग उनका पूजन कभी सपने में नहीं करते हैं। और जिनसे कोई मतलब नहीं है उनको जो है हम लोग पूजने के लिए चल रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है महाराज समझा रहे हैं बाबानंद को। बाबानंद ने कहा कृष्ण देखो अपना ये तर्क अपने पास रखो, हम लोगों को अपना काम करने दो। लेकिन परमात्मा जो है बाबानंद को समझाने के लिए कहा अरे बाबा ये इंद्र कहीं के देवता नहीं है, इंद्र एक पद है। बाबानंद ने कहा कन्हैया ये क्या कह रहा है? तो अगर इंद्र ने सुन लिया, देवराज इंद्र ने, तो महाराज उनके कोप का जो है भाजन बनना पड़ेगा हम लोगों को। कन्हैया ने कहा मैं नहीं डरता हूं उनसे। अरे इंद्र एक पद है, 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के पश्चात में हर जीव इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। जिस किसी से 100 अश्वमेघ यज्ञ हो जाते हैं संपन्न। तो इंद्र एक पद है, वो देवता नहीं है कोई। अभी दूसरा कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेगा तो महाराज इंद्र को अपना सिंहासन जो है इंद्रासन छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग हैं वैसे इंद्र हो जाएगा। तो उसमें इंद्र की पूजा क्यों करते हो आप लोग? जैसे प्रधानी का जो चुनाव होता है उसमें जो ज्यादा वोट पा जाता है वो हमारा विजयी हो जाता है। तो प्रधान पद पर आसीन हो गया तो काऊ भगवान हो गया। बाबानंद को समझाने के लिए उदाहरण भगवान श्याम सुंदर ने दिया। भाई वो तो 5 साल के लिए जनता के द्वारा चुना गया। उसी प्रकार से 100 अश्वमेघ जिसके पूर्ण हो जाते हैं वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई दूसरा हो। जैसे दूसरा कोई 100 अश्वमेघ जो है यज्ञ पूरे कर लेता है तो इंद्र को इंद्रासन छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरा बैठ जाता है।
बाबा उसमें हमारे यहाँ वर्षा होती है, गौओं का पोषण होता है, हम लोगों का पोषण होता है। ये इसका सबसे बड़ा कारण हमारे गिरिराज गोवर्धन हैं, जिनको आपने कभी महाराज झूठ का भी जल नहीं चढ़ाया, और जिससे कोई मतलब नहीं है उसको देसी घी के पकवान। अच्छा, परमात्मा जब ब्रज में गली गली से निकले, इधर उधर से, हर गली से और हर घर से बढ़िया देसी घी की खुशबू आ रही है, तो परमात्मा के मुंह में पानी आ गया। विचार किए कि जितना व्यंजन देसी घी से बन रहा है वो सारा का सारा हमको ग्रहण करना है। इसलिए परमात्मा ने लीला किया और बाबा नंद इत्यादि समस्त ग्वालों को समझाया। कहा देखो, इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, गिरिराज गोवर्धन की पूजा आज से हम लोग करेंगे। अच्छा, परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज 16 कलाओं से परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म का अवतार है, तो ये जिसको जैसा चाहते हैं अपने में ढाल लेते हैं। पूरे ब्रजवासी जो है महाराज छोटे से लाला के कहने में आ गए, और सब ने महाराज इंद्र का यज्ञ जो था उसे बंद कर दिया और गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी समस्त ब्रजवासियों ने। भगवान महाराज समस्त ग्वाल बालों को लेकर के गए और ग्वाल बालों के साथ में महाराज गिरिराज गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग को बढ़िया साफ करवाया, जंगल झाड़ी हटवा दिया। जहां पर बैठ करके पूजन करना है उस स्थान को महाराज परमात्मा ने बढ़िया शुद्ध किया, साफ किया। और उसके पश्चात में जितनी गोपियां हैं ब्रजमंडल की, सबके घर में गए भगवान और कहा, काकी जितना भी पकवान बनाए हो देसी घी में, डालडा और कड़वा तेल वाली व्यवस्था नहीं रखना, रिफाइंड ऑयल, सब बढ़िया देसी घी का जितना आइटम है वो सब लेकर के चलना है, कुछ घर में नहीं छोड़ना है प्रसाद। माताएं जो गोपियां हैं वो थाली बढ़िया सजा करके पूजन के लेकर के निकली, और सब भगवान आगे आगे, भगवान कृष्ण पीछे पीछे, बाबा नंद के सहित समस्त ग्वाल बाल, और उसके पीछे जितनी भी माताएं हैं, गोपियां हैं, सब पहुंच गए गिरिराज गोवर्धन के पास में। महाराज परमात्मा ने कहा पूजन किया जाए, तो ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया यहाँ जल तो हम लाना भूल ही गए भाई, जब भोग लगाएंगे बाबा को तो जल भी तो इनको अर्पण करना पड़ेगा, जल कहां से आएगा। तो गोविंद ने वही सबके देखते ही देखते महाराज मानसिक गंगा को प्रकट किया। भागवत कथा के मंडप में हम लोग जो गिरिराज गोवर्धन के पास में महाराज निर्माण करते हैं जलाशय का, वो मानसिक गंगा का प्रारूप है। गोविंद ने मानसिक गंगा प्रकट किया, जिसमें से महाराज निर्मल जल निकला, और लेकर के गोपियों ने गिरिराज गोवर्धन को स्नान कराया, षोडशोपचार से पूजन किया, और जितनी सामग्री नैवेद्य की है, क्योंकि परमात्मा की जितना पुआ पिचिक्का बना है पूरे ब्रज में, पूरे जो है आइटम पर इनकी नजर है। परमात्मा ने कहा, देखो का जो है गोपियों, ये जितना आप लोग लेकर के आई हो प्रसाद, ये सब महाराज गिरिराज गोवर्धन को अर्पण करो। सबकी थाली लेकर के गिरिराज गोवर्धन के पास में रख दिया, और परमात्मा ने महाराज जल घुमाया, गोपियों से कहा, देखो ऐसा है, सब लोग नेत्र बंद करो। बाबा नंद इत्यादि समस्त ग्वाल बाल गोपियों ने नेत्र बंद किया, और कथा सुनाते हुए स्वामी सुखदेव जी महाराज निवेदन करते हैं कि गिरिराज गोवर्धन के स्वरूप में परमात्मा स्वयं वो देसी घी के पकवान, पुआ पिचिक्का, पूड़ी, हलवा बढ़िया आराम से ग्रहण करते हैं। एक सखा है इनका मनसुखा, उसने देखा कि कन्हैया तो सब चट किए जा रहा है, जोर से आवाज लगाई, भैया देखो हमको ये मूर्ख बना रहा है, जितना भोग प्रसाद है सब अकेले चट किए जा रहा है, हम लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा। सब लोगों ने कहा, कन्हैया प्रसाद सबको मिलना चाहिए। गोविंद ने बड़े आनंद के साथ में महाराज स्वयं प्रसाद को ग्रहण किया, और जितने ग्वाले वाले हैं सबको इच्छा भोजन वहीं पर गिरिराज गोवर्धन के पास में। गिरिराज गोवर्धन का पूजन हुआ, पूजन के पश्चात में नैवेद्य अर्पण हुआ, सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, और महाराज परमात्मा ने कहा, देवियों अब यहां तक आई हो, पूजन किया है आप लोगों ने, तो परिक्रमा भी होनी चाहिए गिरिराज गोवर्धन की। जो गोपियां हैं भाव से महाराज करतल ध्वन करते हुए झूम झूम करके गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करती हैं। आइए हम लोग भी मानसिक परिक्रमा करते हैं गिरिराज गोवर्धन की करतल ध्वन करते हुए।